क्या आप जानते हैं, जिस राजा ने स्वयं भगवान विष्णु को भी खाली हाथ नहीं लौटाया, जिसने अपना सर्वस्व दान कर दिया और फिर भी इतिहास ने उसे दानवीर कहा, पराजित नहीं? आज हम जानेंगे महादानी राजा बलि की वो कथा जो सिर्फ पाताल लोक तक सीमित नहीं, बल्कि धर्म, दान और त्याग की पराकाष्ठा है। राजा बलि, महान असुर सम्राट महाबली, प्रहलाद के पौत्र और विलोचन के पुत्र थे। बलि असुर थे, लेकिन उनके भीतर असुरता नहीं बल्कि धर्म बसता था। उनका राज्य इतना समृद्ध था कि वहां कोई भूखा नहीं सोता था और कोई खाली हाथ दरबार से नहीं लौटता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था। देवताओं को भय हुआ क्योंकि इतने यज्ञों के बाद बलि इंद्र के पद के अधिकारी बन सकते थे। लेकिन बलि का उद्देश्य सत्ता नहीं था। उनका उद्देश्य था दान और धर्म की स्थापना। भगवान वामन का आगमन। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। एक छोटा सा ब्राह्मण बालक कमंडल और छत्र धारण किए सीधे राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचा। वामन ने कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत पहचान लिया, राजन, ये साधारण ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं नारायण हैं। लेकिन बलि ने उत्तर दिया, यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार आए हैं तो दान से पीछे हटना मेरे धर्म के विरुद्ध होगा। उन्होंने गुरु से भी ऊपर धर्म को रखा। भगवान वामन ने पहला पग रखा, पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरा पग रखा, समस्त आकाश नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। तब राजा बलि ने न कोई भय दिखाया, न कोई पश्चाताप। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। ये था इतिहास का सबसे बड़ा दान, स्वयं का अहंकार, शरीर और जीवन समर्पण। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का सम्राट बनाया और वरदान दिया, हे बलि, मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज भी भगवान विष्णु बलि के द्वारपाल कहलाते हैं। केरल में मनाया जाने वाला ओणम पर्व राजा बलि की स्मृति में होता है। मान्यता है कि इस दिन राजा बलि प्रजा का हाल जानने पृथ्वी पर आते हैं। राजा बलि हमें सिखाते हैं, दान वो नहीं जो देने के बाद बोझ लगे, दान वो है जो देने के बाद भी आनंद दे। जहां अहंकार झुकता है, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। राजा बलि असुर थे, लेकिन उनका हृदय देवताओं से भी श्रेष्ठ था। जय महाबली।